गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं। आपकी आवाज में आज बात करेंगे कि वीडियो की जो बैतूल से वायरल हुआ है। वीडियो में कुछ लोग पुलिस के सामने बेरहमी से 3 युवकों को पीट रहे हैं। पुलिस भी हिंसा करने वालों का साथ दे रही है और फिर बाद में पुलिस तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इस तस्वीर में तीनों युवकों पर गौ तस्करी का आरोप है। हो सकता है, लेकिन भीड़ की हिंसा कौन रोकेगा? ये गौ सेवा के नाम पर हिंसा आखिर कब तक होगी और ये रुकेंगे कब? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गौ सेवा के नाम पर होने वाली इस हिंसा पर गुस्सा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन न तो भीड़ को पीएम के गुस्से की चिंता है, न ही पुलिस प्रशासन को। तो आखिर ये गुंडागर्दी करने वाली कथित गौ सेवा, जो गौ सेवक हैं, वो सुनेंगे किसकी? इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए जो पुख्ता है। हालांकि उस समय मौके पर रिपोर्टर मौजूद नहीं थे, लेकिन अलग अलग स्रोत, विशेषज्ञों की राय और तकनीकी विश्वसनीयता की कसौटी पर यह रिपोर्ट परखी गई है। ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मारपीट और हिंसा करने वाले ये लोग अपने आप को गौरक्षक कहते हैं और वर्दी में इनका साथ देने वाले ये पुलिस वाले खुद को कानून का रक्षक बताते हैं, लेकिन कानून इन्हीं वर्दी वालों ने तोड़ दिया। अपने आप को गौरक्षक कहने वालों के साथ ये भी 3 युवकों को बेरहमी से पीटने लगे हैं। ये तस्वीर बैतूल जिले के मौदा थाना क्षेत्र के दुल्हारिया गांव की है और भीड़ तंत्र का शिकार होने वाले तीनों शख्स पर इल्जाम है गौ तस्करी का। हालांकि इन्हें गौ तस्करी करते हुए पकड़ा नहीं गया है, बस इन पर शक है। ये युवक हरदा जिले के रहत गांव के रहने वाले हैं, जिन्हें नदी में नहाते वक्त शुक्रवार को गांव के उन लोगों ने पकड़ा है जो खुद को गौरक्षक कहते हैं। और फिर क्या था, खुद कड़ी जोड़ते गए, युवकों को गुनहगार बताते गए और उन्हें बेरहमी से पीटते भी रहे। लेकिन आप जान लीजिए कि ये उसी कैटेगरी के गौरक्षक हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी थी। अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौरक्षा के नाम पर होने वाली भीड़ की हिंसा से नाराज हैं। उन्होंने गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकारों को भी कहा है, लेकिन गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा है कि रुक ही नहीं रही। तो आखिर ये गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले किसके कहने पर रुकेंगे? महात्मा गांधी और विनोबा भावे से बढ़कर के कोई नहीं होता। अगर गाय की भक्ति करनी है, गाय की रक्षा करनी है, तो गांधी जी ने और विनोबा जी ने हमें उत्तम राह दिखाई। उसी रास्ते पर देश को चलना ही पड़ेगा, उसी में देश का कल्याण। बैतूल की इस घटना में पुलिस के सामने भीड़ ने गौ तस्करी के आरोपी युवकों को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने भी साथ दिया और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन पूरी घटना का वीडियो बन गया, वायरल हो गया। पुलिस की नाकामी भी जाहिर हो गई। अब सवाल ये है कि क्या गौ सेवा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर देश के प्रधानमंत्री की अपील भी बेअसर है और पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने में नाकाम क्यों है? बैतूल से इरशाद हिंदुस्तानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये सवाल उठते हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब क्या होगा? वही रटा रटाए जवाब आएंगे या कुछ नया देखने को मिलेगा? लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। बैतूल में गोरक्षा के नाम पर युवकों को पीटे जाने की घटना के बाद कांग्रेस ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और पिटाई करने वालों पर केस दर्ज करने की मांग की, जबकि बीजेपी भी इस मामले को गंभीर बता रही है। प्रदेश में और अधिक उन्माद फैलाना
कितना उचित होगा, सरकार को और पुलिस को उस पर एक्शन लेनी चाहिए। और जब पुलिस खुद वहां के रहवासियों के साथ, उन कथित गौ तस्करों के साथ मारपीट कर रही है, तो दोनों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। पुलिस को अपने आप में कानून का सहारा जब लेने के लिए कोई आता है तो उनको साथ इस तरीके से नहीं देना चाहिए था, ये बात देखने की। और मुझे लगता है कि इसमें जो भी अधिकारी वहां पे वो संज्ञान लेकर इसमें कार्यवाही करेंगे। तो सवाल सीधा सा है कि पूरे देश से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, मध्य प्रदेश से बार बार आ रही हैं, तो ये गोरक्षक जो तथाकथित हैं, ये किसकी सुनेंगे? कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश वाजपेयी, अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम, धनंजय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और इंदौर से हमारे साथ योगेश यादव जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। डॉक्टर वाजपेयी, आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यही कि जुलाई 2016 की अगर हम बात करें तो मंदसौर रेलवे स्टेशन पर तस्वीर आई थी जहां पर गोमांस ले जाने के आरोप में महिलाओं को पीटा गया था। ठीक 1 साल बाद अब बैतूल से तस्वीर आई है। हालांकि मंदसौर की घटना के बाद आप लोगों की तरफ से उसका सख्ती से विरोध किया गया था कि ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन सर 1 साल में क्या इतना ही अंतर आया कि उस वक्त लोग पीट रहे थे, पुलिस भी पीट रही है? देखिए, मुझे लगता है जिस प्रकार से अवधेश जी आपने पूरी घटना का चित्रण प्रस्तुत किया है, किसी भी सभ्य समाज में किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जब हम घर की 4 दीवारी के अंदर भी उस हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाते हैं, जिसको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बताया गया है, जब हमने शिक्षा के मंदिरों में टीचर्स पर भी प्रतिबंध लगा रखा है कि वे स्केल, छड़ी या किसी भी प्रकार की हिंसा का उपयोग नहीं करेंगे, तो हमें समझना चाहिए कि किस स्तर पर आज का सभ्य समाज ये चाहता है कि किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा, भले ही वो दोषी के खिलाफ हो या निर्दोष के खिलाफ हो, किसी भी नागरिक को करने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो यही कानून पुलिस पर भी लागू होता है और मैं बिल्कुल आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। बल्कि आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भी इस बात को रखना चाहूंगा, क्योंकि ये सियासत का विषय नहीं है अवधेश जी। कहीं पर हो सकता है कि हम और आप भी इस स्थिति में आ जाए कि 2, 4, 10 लोग हमको घेर लें। कोई जरूरी नहीं कि हर जगह कोई हमको जानता ही हो, और यदि हम ऐसी हिंसा का शिकार होते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं पर भी हमारे दिल पे चोट लगेगी। हम किस प्रकार के देश में रह रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कहीं से भी ये मनुष्यता के अधीन होने वाला कृत्य है, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, नंबर 1। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटनाओं को सभ्यता, मनुष्यता और सामाजिक जो हमारा ताना बाना है उसके विरुद्ध देखा जाना चाहिए। और मैं नहीं समझता इसमें कोई किसी किस्म की सियासत होना चाहिए, और गंभीर किस्म से पुलिस प्रशासन को इन घटनाओं को न केवल रोकना चाहिए, बल्कि यदि इसमें कोई भी दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करना चाहिए। ये पूर्ण रूप से प्रशासनिक अधिकार उनको प्रदत्त है और राजनीतिक इच्छा शक्ति पूरी तरीके से उनके साथ है। ठीक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति इसको रोकना चाहती है। योगेश यादव जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गंभीर हैं, पूरा कैडर पार्टी का गंभीर है, प्रधानमंत्री ने नाराजगी जाहिर की। जब हर स्तर पर गंभीरता है तो फिर ये तस्वीर बदल क्यों नहीं रही है? निश्चय ही ये प्रश्न आपने जो किया है, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब तस्वीरें इसलिए नहीं बदल पा रही है कि जो कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गोरक्षक और गोभक्त अलग होते हैं और जो ये गुंडागिर्दी करते हैं वो अलग रहते हैं। तो पहली बात तो इनको गोरक्षक या गोभक्त कहना ही अनुचित होगा। ये शुद्ध रूप से गुंडे हैं और ये गुंडे हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में मैं आरोपित करूंगा, इसमें कोई सियासती दौर नहीं, कोई राजनीति नहीं, लेकिन ये आरोप स्पष्ट रूप से लगेगा कि जहां तक पुलिस को संरक्षण, पुलिस का संरक्षण है, उनको गुंडों को प्रशासन का संरक्षण है। जब तक प्रशासन का, पुलिस का संरक्षण नहीं हो पाता है, जब तक कि ऐसे गुंडे इस तरीके का प्रयास नहीं करते। जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार मैंने बैतूल जिले की इस घटना का पूरा आकलन किया और वहां से पता लगाया अपने सहयोगी सूत्रों द्वारा, तो ये पता चला कि ये जिन लोगों पर हमला किया गया, ये नदी में नहा रहे थे। इनका उस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं था। वो जो गाय थी जिनकी संख्या 18 के करीब थी, वो एक आदिवासी के वहां बंधी हुई थी, आदिवासी के वहां बंधी हुई गाय थी और वो फरार हो गया। उसके बाद ये 2 युवक थे जो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते थे, ये उस चपेटे में आ गए और उनकी पिटाई शुरू कर दी। अब उसके पीछे क्या राजनीतिक पूर्वाग्रह था, उसके पीछे क्या इनकी पुरानी रंजिश थी, और ये गोरक्षा के नाम पर ये किया गया। प्रधानमंत्री जी यदि कहते हैं
कि गोरक्षक को गोभक्त नहीं है, तो आपको कानून भी संज्ञान में लेना, कानून को करना पड़ेगा। आपको इन घटनाओं को बहुत संवेदनशील स्तर पर संज्ञान में लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यदि विचारों में, यदि अपने शब्दों में इस चीज को प्रकट करते हैं, तो आपको कार्रवाई के अंतर्गत भी लेना पड़ेगा। आपको इस बात को प्रमाणित करना पड़ेगा कि गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। स्पष्ट रूप से सामने दिख रहा है, उसकी वीडियो आप दिखा रहे हैं, पुलिस के जवान वहां पर खड़े हैं, पुलिस के अधिकारी वहां पर खड़े हैं। ये गुंडागिर्दी नहीं है तो क्या है? और सबसे बड़ी बात है, ये उठता है, यदि आप अगर पुलिस की जिम्मेदारी है इन चीजों को रोकने की, मैं कहना चाहता हूं, और पुलिसकर्मी भी इसका हिस्सा बन जाएंगे, तो फिर आखिर उम्मीद किससे की जाए? धनंजय सर, जो तस्वीर आई है बैतूल से सामने, यहाँ पर ग्रामीण तो पीट ही रहे हैं, साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी पहुंचे जिनको रोकना था ये सब कुछ, वो भी पीट रहे हैं, और वो भी अभी केवल आरोप लगाए, साबित नहीं हुई चीजें। तो क्या इस तरीके की प्रशासनिक कार्यशैली में उम्मीद हम कर सकते हैं कुछ बेहतर होगा? देखो उदेश, ये बात तो सही है कि इस मामले में जो मैं देख रहा हूं उसमें पुलिस की भूमिका बहुत ज्यादा संदिग्ध है, और बहुत ज्यादा पुलिस वालों को जो कृत्य रोकना चाहिए था, जिस हिंसा को रोकना चाहिए था, तो वो उस हिंसा में शामिल हो गए हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिनको गौ रक्षक या गौ सेवक बोला जा रहा है, ये गौ सेवक नहीं है, ये एक्चुअली में असामाजिक तत्व है। और जितनी घटनाएं आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में इस तरह की हो रही हैं कि गौ सेवा के नाम पे लोग मारपीट कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, ये एक अलग तरह का एक कहना चाहिए अपराध है, एक तरह का अपराध है जिसमें ये असामाजिक तत्व शामिल है पूरी तरह से। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गौ सेवा के नाम पर आजकल लोगों में ये एक ट्रेंड चल गया है कि कहीं पे भी ट्रक में अगर गाय जाते दिखेंगी, अगर कोई व्यापारी लेकर जा रहा है तो वो मारपीट का शिकार हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश में इस तरह का माहौल निर्मित हो गया है कि लोग गाय बेचने के लिए या अपना बैल बेचने के लिए अगर उसको बाजार ले जाना है तो भी डरते हैं कि ऐसा ना हो कि रास्ते में कोई गौरक्षक गौसेवक मिल जाए और उसकी धुनाई कर दे, पिटाई कर दे करके। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है पुलिस की और प्रशासन की। लेकिन पुलिस और प्रशासन भी ऐसे मामलों में क्या होता है कि दबाव में आ जाता है और हिंसा का साथ देने लगता है। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान देखना चाहिए कि ये जितनी घटनाएं हो रही है उसमें कोई गौरक्षक या गौसेवक शामिल नहीं है, ये सब असामाजिक तत्व हैं, और इनके खिलाफ में पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए इस तरह के मामलों में। जब तक के सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी तब तक के इस तरह की घटनाएं रुकेंगी नहीं। पुलिस को चाहिए था कि ये बैतूल की जो घटना हुई है इसमें अब तक के जिन लोगों ने उन लोगों के साथ मारपीट की उन पर अपराध दर्ज हो जाना चाहिए था। एक दो घटनाओं में इस तरह के अगर अपराध दर्ज हो जाएंगे तो अपने आप ये स्थिति नियंत्रित होती जाएगी। अवधेश जी बिल्कुल। हितेश जी, अब सवाल ये उठता है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं मध्य प्रदेश, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम राज्यों से डोजियर मांग रहे हैं कि पता करिए कि कौन लोग हैं। ऐसे में अगर सवाल उठेगा तो असहज स्थिति नहीं हो जाएगी आप लोगों के सामने कि अभी वो उनका दौरा होने वाला, उससे पहले ही घटना सामने आ गई? देखिए, मुझे लगता है अवधेश जी, हम इसको यदि ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य में देखें और जेन्युइनली देखें, सियासत से उठकर देखें, तो मैं इस बात को नहीं नकारता हूं कि इसकी आड़ में, जैसे धनंजय जी ने बोला, कुछ असामाजिक तत्व पैसा उगाही का काम करते हैं। मैं खुद गौशाला चलाता हूं और जब मैं अपने गाय लेकर आता हूं तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होता है और वाकई में उन ट्रकों को भी रोका जाता है। लेकिन जैसे ही उनको पता लगता है कि ट्रक हमारा है तो वो तितर बितर हो जाते हैं, उनसे नाम पूछो तो भाग भी जाते हैं। तो इनका किसी दल से या धर्म से संबंध बताना ये योगेश जी का काम है, मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि योगेश जी हर, या कांग्रेस को हम लें तो हर अपराध के पीछे वो धर्म ढूंढती है। तो मुझे लगता है अपराधी का धर्म नहीं होता है, ध्यान रखना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, मध्य प्रदेश इस प्रकार की घटनाओं में अभी उतना मैं उसको एक्टिव नहीं मानता हूं जितना कि हम इनको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या दूसरे राज्यों में देखते हैं। आप भी सहमत होंगे। लेकिन अगर पुलिस पीटने लगेगी तो फिर एक्टिव होने में टाइम नहीं लगेगा। इसमें बहुत अवेयरनेस की जरूरत है जी सर। अगर पुलिस पीटने लगेगी भीड़ के साथ तो फिर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा हालात बिगड़ने में। देखिए अवधेश जी, पुलिस का आचरण क्या होना चाहिए, पुलिस कोई फुल प्रूफ नहीं होती, आप भी जानते हैं, और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस का आचरण और अलर्ट होना चाहिए, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में और सेंसिटाइजेशन की, जैसा धनंजय जी ने कहा, मैं सहमत हूं, पुलिस फोर्स की जरूरत है, क्योंकि हमारे विपक्ष के लोग तुरंत इसको, खासतौर से कांग्रेस, कम्युनल एंगल देती है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस अपने कम्युनल एंगल देकर हिंसा फैलाने के मंसूबा पर कामयाब ना हो। इसके लिए आवश्यक है कि जैसा आप और धनंजय जी कह रहे हैं, पुलिस को और गंभीरता से ऐसे मामलों में और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस को इसको राजनीतिक रंग देने का कभी अवसर ना मिले और मध्य प्रदेश की फिजा खराब नहीं हो। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं
क्योंकि इन सब मामलों में तुरंत सियासत करने के लिए आपने देखा किस प्रकार से सूचना का पास, किसी को कोई जानकारी नहीं है लेकिन सब अचानक से कूदकर सामने आ गए। तो ये दिखाई देता है कि ये कितने आतुर हैं कि वो अल्पसंख्यकों को ये दिखा सके कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और कहां बैठकर, केवल कैमरे में खड़े होकर। ना उनकी गरीबी में कभी उनके साथ आते हैं, ना सड़कें बनवाते हैं, ना शिक्षा के लिए कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन हर घटना में कम्युनल एंगल देख के जुबानी जंग लड़ते हुए उनके साथ खड़े होना चाहते हैं। हालांकि अल्पसंख्यक इसको समझ गए हैं। तो मुझे लगता है हम सबकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले धर्म को इससे बाहर करें। ये पूर्णतः अधर्म का रास्ता है। कोई भी धर्म नहीं कहता कि मनुष्य के साथ आप किसी भी आधार पर हिंसा करें, कोई भी धर्म नहीं कहता, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और भारत भूमि अधिकांश धर्मों की यहाँ पर रखवाली रही है। योगेश जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। योगेश जी आप वाजपेयी जी को जवाब तो दीजिएगा, लेकिन सर सवाल देखिए बनता है, क्यों आप लोग बार बार कम्युनल एंगल लेकर आते हैं? अगर यहाँ पर बैतूल में घटना हुई, इसका विरोध करने पहुंचे, बहुत अच्छा किया, लेकिन यहाँ पर भी अगर सिमी के जो आतंकी वो जेल तोड़कर भागे, वहां पर भी सर ये सवाल तो आप लोगों पर बार बार उठ जाता है। देखिए, कम्युनल एंगल के बारे में अभी डॉक्टर वाजपेयी ने बात की है। आज मध्य प्रदेश के हालात ये हो गए हैं, मध्य प्रदेश में जैसा डॉक्टर वाजपेयी बता रहे थे कि वो भी गौ सेवा से संबंधित है, तो मेरा भी निजी जीवन में भी गौशाला से संबंधित हूं। मेरे घर के अंदर ही गाय जानवर है। आज हमारे घर का नौकर किसी भी गाय को थोड़ी दूर ले जाने में भी भयभीत होने लगा है। ये बात कोई अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक की नहीं है। एक आम आदमी हमारा नहीं घबराता था कि जो भी गाय पाल रहा है या जो भी गाय का दोहन कर रहा है, नहीं सुनिएगा, हमारी गौशाला में हमारे तो बहुत अच्छे से काम चल रहा है। सुनिए, आप पूरी बात सुनिए। आज आप बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ये डॉक्टर वाजपेयी आप यही सवाल है, आज आप राजनीतिक एंगल क्यों ढूंढते हैं? आप धर्म से क्यों जोड़ते हैं? आप आपसे क्यों जोड़ते हैं? आपका पुलिस, आपके भारतीय जनता पार्टी के गुंडे इतने ज्यादा सक्रिय हो गए हैं कि आज थानेदार आपके वहां चपरासी हो गया है। अभी तक आप इनकी कलई खुल गई, नहीं किया, अभी तक एसपी को नहीं किया। अभी आपको अपनी बात सुनिए और मैं इनके मन की बात नहीं, बिल्कुल वो सबसे हैं, बिल्कुल मैं आरोप लगाऊंगा कि ये गुंडे पार्टी इसलिए हम सबको पार्टी की जरूरत है। आपकी पार्टी आपको सत्तारूढ़ पार्टी का सदस्य, सत्तारूढ़ पार्टी का उनको कम्युनल एंगल देती है वोटों के लिए। डॉक्टर वाजपेयी आपको बोलने की शक्ति रखना चाहिए। पूरी तरीके से आप लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है। आपको कांग्रेस के अंदर सर, मैं आप लोगों को हम हिंसा फैलाने नहीं देंगे पार्टी के आधार पर। अच्छा, आपको इतनी राजनीति के आधार पर प्रदेश में चलने वाले आप बंद कीजिए। अब यदि आपको लड़ना है तो लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, विकास, इसके नाम पर आप राजनीति करिए। अपराध बताइए ना, आपने क्या कर दिया? मध्य प्रदेश में क्या कर दिया आपने? कितनी बिजली, कितने पानी और कितने वो कर दिया? मध्य प्रदेश की जनता त्राई कर रही है, किसान त्राई कर रहा है, किसान उस पर चर्चा हमने शायद सब कुछ नहीं किया होगा। योगी मैं स्वागत करूंगा उस चर्चा का। सिगोफे छोड़ने के अलावा अपराध की जाति या धर्म ना बताया करें, काम नहीं किया तथ्य। आप लोग ठीक है सर, बिजली पानी सड़क की बात कर लेंगे। सवाल यह है कि कानून व्यवस्था अगर बिगड़ रही है तो धनंजय जी आपके पास आना चाहेंगे। सर, सियासी तौर पर दलीलें क्या है वो सामने है, लेकिन इन सब के बीच रास्ता तो तलाशना होगा। अगर मंदसौर की घटना के 1 साल बाद भी वो हालात बन रहे हैं तो अब किस तरीके से गंभीरता बरती जाए कि अब आगे शर्मसार न होना पड़े मध्य प्रदेश को? स्लॉटर हाउस क्यों नहीं बंद किए जाते? क्यों गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया जाता? देखो अवधेश, ये सीधा सा कानून व्यवस्था का प्रश्न है। ये मुद्दा कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और हमको कानून व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। ऐसे मामलों में पुलिस को बहुत संयम से, धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो, उसको उस पर एक तरफा हिंसा ना होने दे, ना वो स्वयं करें, ना स्वयं मारपीट करें और ना दूसरे लोगों को उनके साथ मारपीट करने दें, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो। और देखिए, जहां तक ये मुद्दा है, ये किसी धर्म का से जुड़ा होना नहीं चाहिए, कम्युनल नहीं होना चाहिए, इसको कम्युनल ना रंग दिया जाए। इस दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सोचना चाहिए कि इस तरह की वारदात, इस तरह की घटनाएं कैसे रोकी जाए, कानून व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, इस पर दोनों पार्टियों को विचार करना चाहिए, न कि सियासत करना चाहिए। मेरा ये अवधेश जी साफ कहना है। मैं पूरी तरह धनंजय जी से सहमत हूं। बिल्कुल, लेकिन हितेश जी सवाल यही है कि अगर 1 साल पहले जो घटना सामने आई थी, सर बेशक जिस भी राज्य से तस्वीर सामने आती है तो शर्मिंदा होना पड़ता है,
तो क्या तैयारियों में चूक हो गई? जो दावे किए गए थे 1 साल पहले उसमें चूक हो गई? क्योंकि कम से कम इन हालात को संभालने में पुलिस को तो अपना ये रंग नहीं दिखाना चाहिए था। और अब क्या कार्रवाई करेंगे आप? देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस में और सेंसिटाइजेशन या हम कहें और तैयारियों की आवश्यकता है। और मुझे लगता है आपके आला अधिकारी भी यदि इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो मेरा एक लाइन का उनको मैसेज है, इस पर मैं लिखूंगा भी, कि वे इस प्रकार की घटनाओं को, जो सांप्रदायिक तनाव को खामखा पैदा करने का अवसर हमारे विपक्ष के लोगों को दे सकते हैं, उस पर और ध्यान दें, क्योंकि हम अवसर उनको ना दें, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और बिल्कुल कानून व्यवस्था इस देश के 7 करोड़ जो हमारे नागरिक हैं सबका अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, स्वतंत्रता से 24 घंटे कहीं भी घूम सकता है, लॉफुली जा सकता है। मुझे लगता है हमको किसी को कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। अवधेश जी, मैं आपके इस डिस्कशन से ये रिजोल्यूशन लेता हूं और हम भी और सतर्कता और सजगता से इस ओर ध्यान देंगे, पर भगवान के लिए धर्म के नाम पर अपराधों का पंजीयन बंद करना चाहिए। ठीक है, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, वक्त कम है। मैं रिएक्शन यही कहता हूं, सत्तारूढ़ पार्टी जो धर्म के आधार पर जो राजनीति कर रही, जो सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति कर रही, बाहर कर्म उनसे ये निवेदन है कि वो जो बोलते हैं, जो उनके शब्दों में, जो उनके भाषणों में है, वो उसके क्रियान्वयन करें और इस तरीके की धर्म की गुंडागर्दी वो बंद करें। ये हमारा देश फूलों का देश है। बिल्कुल धर्म की राजनीति होनी भी नहीं चाहिए सर, लेकिन खुशबू जिम्मेदारी का एहसास सबको करना पड़ेगा कि घटना के बाद ये वहां पर धर्म न तलाशा जाए, अपराध का निवारण हो। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। मसला बेहद गंभीर था, गंभीरता से इसको लेना होगा, पक्ष हो या विपक्ष सभी को सोचना होगा, क्योंकि अगर कोई भी इसमें धर्म ढूंढेगा तो बात गड़बड़ हो जाएगी। हमारा शो आपको कैसा लगा आप अपने सुझाव में दे सकते हैं, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कार्यक्रम के संबंध में अपनी राय या सुझाव भेज सकते हैं।